ऑर्डर के साथ। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई वर्ड्स को या फिर कोई लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू अरेंज गिवन वर्ड्स और लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ओके, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही सीखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी वर्ड्स को या फिर किसी लेटर्स को कैसे अरेंज किया जाता है। ये है इंग्लिश ग्रामर, और है क्लास 2 के लिए। ओके, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी वर्ड्स को या लेटर्स को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, ABC से Z तक का, ठीक है, ये सीक्वेंस में जो भी लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना होता है। जैसे कि आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही बनाई जाती है ना। उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे, उसके बाद वर्ड्स को। तो अल्फाबेट्स में अगर हम आपको देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया M, ठीक है, C, B, S, U, A, ठीक है, ओके। अगर हमने आपको ये ऑर्डर ये लेटर्स दिए हुए हैं और हमने बोला कि आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लेटर्स को देखना होगा और ABC का सीक्वेंस क्या होता है। ABC का सीक्वेंस क्या होता है, ABC ऐसे करते 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 आपको Z तक जाना होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ना, ABCDEFG, माने सीक्वेंस में A to Z जो हम बोलते हैं वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो हमको ये जो लेटर्स दिए हुए हैं, है ना, ये लेटर्स दिए हुए हैं, इनको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है कि आपको जो पहले मिलता है ABCD बोलते समय उसको पहले लिखना है और जो बाद में मिलता है उसको बाद में लिखना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे A दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे A आता है तो हम A लिखेंगे। A के बाद हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा, ठीक है। तो B के बाद C मिलेगा और C के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, M और S और K और U, इनमें से हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम ABC पढ़ते हैं तो हमें उसके बाद क्या मिलेगा, K मिलेगा, है ना। ABCDEFGHIJK, इसके बाद इनमें से K आ रहा है तो हम K को लिखेंगे। K के बाद L तो है ही नहीं, M है तो हम क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। ओके, M के बाद NOPQRS, फिर हमें क्या मिल रहा है, S मिल रहा है तो हम S लिखेंगे। S के बाद TU एंड यहाँ पे U आ रहा है तो हम फिर U लिखेंगे। तो इसी सीक्वेंस में जब हम लेटर्स को अरेंज कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, आपको समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है RKNCEZOI, ठीक है। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं कि आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला सीक्वेंस देखना पड़ेगा A to Z के लिए, ठीक है। तो यहाँ RKNCEZOI, इनमें अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, C मिलता है, ठीक है। तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, C के बाद E आएगा, ठीक है, EFGHI आएगा फिर, है ना, इसमें फिर I है, IJK, है ना, J तो है नहीं, K दिया हुआ है तो हम यहाँ पे K लिखेंगे। LMN, है ना, M है नहीं, L है नहीं, N है तो हम यहाँ पे N लिखेंगे। N के बाद O दिया हुआ है तो O लिखेंगे। PQR, है ना, फिर यहाँ पे R आएगा। STUVWXY
जेड, देन यहाँ पे क्या है, लास्ट में जेड है, जेड लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको क्लियर हो गया? अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास वर्ड्स हैं तो आप वर्ड्स को कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रीज के नेम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे चाइना हो गया, INDIA, इंडिया हो गया, अमेरिका, नेपाल। ठीक है, हमने बोला आप इनको अरेंज कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको क्या करना होगा, जब हम ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स में भी हम इनका जो पहला लेटर होता है ना उनको देखते हैं। जैसे चाइना का C, इंडिया का I, अमेरिका का A, नेपाल का N। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, अमेरिका। तो हम अमेरिका को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमेरिका। ओके, अमेरिका के बाद ए के बाद आता है C, चाइना आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाइना। ओके, चाइना के बाद इंडिया I आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाद लास्ट में N, तो ये हो गया नेपाल। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके अरेंज हो गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि आपने इनको, ये जो A to Z का सीक्वेंस है ना, आपने उसमें अरेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो सेकंड है वो हम बताते हैं। इसमें होता है क्या है कि जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो सेम है। मान लीजिए अभी आपके पास हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे हम लिखते हैं CAP, कैप। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा CUP, कप, BAT, बैट। ठीक है, RAT, रैट। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं BOX, बॉक्स। ओके, BOX, बॉक्स, और BOX, बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम इसको अब क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, CAP, कैप, CUP, कप, BAT, बैट, RAT, रैट, BOX, बॉक्स। तो आपने इसमें नोटिस किया जो फर्स्ट लेटर है ना, ये देखिए है ना, ये सेम हो रहे हैं। तो आप इनको कैसे अरेंज करोगे, अगर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है तो आप कैसे अरेंज करोगे। जब फर्स्ट लेटर सेम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सेकंड लेटर को, जैसे अभी सबसे पहले तो ये है कि C, B, R, B, तो इनमें B वाले पहले आएंगे। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो B पहले आएगा, तो हम सबसे पहले तो इन दोनों को ही लिखेंगे। लेकिन इन दोनों में हम किसको पहले लिखेंगे, तो इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो हम ये जो इसका सेकंड है ना, A और O, उसको कंपेयर करते हैं। तो A और O में सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, तो BAT, बैट जो है वो हमारा पहले लिखा जाएगा। ओके, और उसके बाद BOX, बॉक्स लिखेंगे। ओके, B पहले आता है इसलिए हमने पहले BAT लिखा। B पहले आता है लेकिन B में भी BA है ना, B के बाद A जो है वो पहले आता है, इसलिए हमने BAT लिखा, एंड लास्ट में फिर BOX लिखा। ठीक है, अब इसके बाद CAP और CUP। ठीक है, B के बाद C अल्फाबेट आता है, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को ही लिखेंगे। लेकिन इन दोनों में से हम किसको पहले लिखेंगे, तो हम A को और U को, ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे। तो A पहले आता है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CAP, कैप आ जाएगा, फिर CUP, कप आ जाएगा, फिर BAT, बैट, सॉरी, फिर RAT, रैट। ठीक है, क्योंकि इसके बाद लास्ट में R आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनके लिए आपको लगे कि ये मेरा वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।